पी का तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर करा लिया। अपोजिशन का एहतजाज, ANP और सहाफियों का वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, झूठी खबर की हिमायत नहीं करते, कानून साजी का तरीका दुरुस्त नहीं। सेनेट में डिजिटल नेशन बिल भी मंजूर। पी का तरमीमी बिल कौमी असम्बली से पहले ही मंजूर हो चुका। पी का बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर को अर्सा। सहाफ़ी बिरादरी मुतनाज़ा पी का तरमीमी बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुल्क भर की तमाम सहाफ़ती तंजीमों की पी का तरमीमी बिल की मुखालफत। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी शरीक हुए। लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में मुजाहरे। इस्लामाबाद और कोयटा में सहाफ़ियों की एहतजाजी रैलियां। रहनुमाओं ने कहा, पीका के काले कानून को खत्म करा कर रहेंगे। ये समझते हैं ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं हम। सिर्फ उन्होंने कहा जी हमने क्योंकि मुखालफत हमने क्रिटिसाइज करना ही करना है, हम अपोजिशन में हैं। ये जंगल का मुआशरा नहीं कि यहाँ बेलगाम सोशल मीडिया हो। कोई भी कानून या तरमीम कुरान और हदीस नहीं है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, कानून में तरमीम किसी भी वक्त हो सकती है। पी का तरमीमी एक्ट सोशल मीडिया के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के लिए नहीं। पी का बिल हो या कोई और, बहस के बगैर पास नहीं करना चाहिए। ऐवान में अपोजिशन को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया गया। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली जफर बोले, सेनेट में बात नहीं करने दी जाएगी तो आवाम के सामने करेंगे। हुकूमत की मुज़ाकराती अमल बहाल करने की कोशिश, PTI का इनकार। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास PTI की अदम शिरकत पर मुलतवी। हुकूमती कमेटी 55 मिनट तक इंतजार करती रही लेकिन कोई ना आया। स्पीकर ने उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। अपोजिशन ने एक बार फिर शिरकत से माजरत कर ली। PTI का मुज़ाकरात के मुतल्लिक रवैया नामुनासिब है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कोशिश है बातचीत आगे बढ़े। स्पीकर अय्याज सादिक बोले, मुज़ाकराती कमेटी कायम रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। राना सनाउल्लाह बोले, PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। इरफान सदीकी बोले, PTI ने मुज़ाकरात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए। एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन और फिर वो भी वापस ले लिया। बानी PTI का यूट्रन पर यूट्रन 25 जनवरी को एक कमेटी बनाई, आज तहलील कर दी। बानी PTI ने बैनुल-अक़वामी राबता कारी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में सलमान अकरम राजा, वलीद इकबाल और सज्जाद बल्खी शामिल थे। जुल्फी बुखारी की सरबराही में नई कमेटी तश्कील दी। शहबाज गुल को भी शामिल किया गया। बाद में नई कमेटी को भी तहलील कर दिया। PTI और JUI के दरमियान राबते बहाल। PTI के वफ्द की फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम कहते हैं, मौलाना को मुज़ाकरात और हुकूमत की नीयत से आगाह किया। उमर अयूब बोले, हुकूमत ने बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात नहीं कराई। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, इलेक्शन कमीशन में तैनातियों के मुतल्लिक भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म और वज़रा जटाई से कहते हैं, लोड शेडिंग खत्म कर दी, हमारा विफाक पर भरोसा ही खत्म हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। विफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा, विफाक के इसी रवैये की वजह से सिंध हुकूमत अपने तवानाई मंसूबे शुरू कर रही है। सनतों में गैस का मसला भी चल रहा है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। वकील सलाहुद्दीन का जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए, तासुर मिल रहा है, वो यहाँ संजीदा नहीं है। सलाहुद्दीन बोले, इनकी साख पर सवाल उठाएंगे तो सख्त जवाब देंगे।
सिविलियन से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस मुसर्रत हलाली ने पूछा, क्या फौजी अदालतों में जज वर्दी में होते हैं? वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जज फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, बावर्दी फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानकार हो सकता है? ख्वाजा हारिस बोले, यूनिफॉर्म तो जजों ने भी पहन रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या वो कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं? पीपल्स बस सर्विस पर सस्ता और आरामदेह सफर करना मुश्किल हो गया। मुसाफिरों के लिए किरायों में इजाफा कर दिया गया। 15 किलोमीटर फासले का किराया 50 से 80 रुपए, 15 किलोमीटर से जायद का किराया 120 रुपए तक बढ़ा दिया गया। मुसाफिर कहते हैं एक सस्ती सहूलत मुयस्सर थी, मगर यहाँ भी टिकट महंगे कर दिए गए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट ने काबीना को सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ दी। हुकूमत ने इजाफे की सब्सिडी में कमी की। जो पैसे बचेंगे इससे मजीद ईवी बसें खरीदेंगे। अपोजिशन की पीपल्स बस के किरायों में इजाफे पर तनकीद। अली खुर्शीदी बोले, हुकूमत का फैसला गरीब आवाम पर जुल्म है। दौलत मुश्तरका मुल्कों का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर। नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में नौजवानों का किरदार बढ़ाना है। वज़ीर आज़म ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ भी किया। अमरीकी सरमायाकारों के वक्त का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत अमरीकी वक्त की क़यादत ट्रंप खानदान के बिजनेस पार्टनर्स कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत बनने ही वक्त का पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों में मुआशी और दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। खुशी और कामयाबियों का अहम संगे मील अबूर। एक न्यूज़ ने कामयाबी का 1 साल मुकम्मल कर लिया। लाहौर हेड ऑफिस में एक न्यूज़ की सालगिरह की शानदार तकरीब सजाई गई। एक न्यूज़ की टीम ने मिलकर केक काटा, एक दूसरे की मुबारकबाद दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर एक न्यूज़ की मज़ीद कामयाबी के लिए दुआएं भी की गई। अदाकार फिरोज खान और कॉमेडियन रहीम परदेसी के दरमियान होगा बड़ा मुकाबला। आइंदा माह सजेगा बॉक्सिंग का दंगल। बॉक्सिंग रिंग में उतरने के लिए फिरोज खान की लंदन के जिम में भरपूर प्रैक्टिस। रहीम परदेसी भी फिरोज खान का मुकाबला करने के लिए तैयार। इंतजामिया से एम्बुलेंस लाने का भी कह दिया। मुकाबला 15 फरवरी को लाहौर में होगा।